हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है। इनमें डिफरेंस पूछा गया है अभी तक, और इनको अलग से भी पूछा जा सकता है। और इसका लास्ट टाइम क्वेश्चन 2021 में आया था और 2007 में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन। और इस बार आने की चांसेस है इसके, तो आप एक बार इसको पढ़ के जाना। ठीक है, बहुत ईजी है क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस देखेंगे अपन। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा आपको साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, देन मैं आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे अपन। ठीक है, देखिए अपन ने क्या हुआ कि ये जो आईएनसी जो सिलेबस है ना, उसका एक बड़ा ही अच्छा रूल रेगुलेशन है कि इसने क्या किया। पहले अपन को फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ाई। थर्ड ईयर में हमें बताया कि इसके अंदर मतलब कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, मतलब कि जो साइकोलॉजी है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है साइकोलॉजी में अपन ने क्या पढ़ा, माइंड पढ़ा, ब्रेन पढ़ा, ठीक है, ओरिएंटेशन पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा, एक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, एक्टिविटी बोले तो साइकोमोटर एक्टिविटी हो गया, ठीक है, परसेप्शन हो गया, ठीक है, थिंकिंग हो गया, इमोशन हो गया, इनसाइट, जजमेंट और अटेंशन। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी। किस में पढ़ी, साइकोलॉजी में पढ़ी। अब जो भी ये जो साइकोलॉजी का अपन ने पढ़ी टर्म, जैसे कि ओरिएंटेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है, इमोशंस हो गया। अब इनमें क्या हो गया कि इनमें कोई भी डिफेक्ट आया, ठीक है, जैसे कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई, कम हो गई, तो इन्होंने क्या किया, डिसऑर्डर्स का रूप ले लिया। ठीक है, तो वो डिसऑर्डर्स हम इनकी जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट ईयर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो अपन ने चीज़ें पढ़ी थी, और उनसे अगर उनमें अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो वो अपन थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर बोले तो किस में पढ़ेंगे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि साइकोमोटर एक्टिविटी है, ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी में जैसे कि साइकोमोटर एक्टिविटी है, अगर ये इंक्रीज होती है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, मेनिया हो जाएगा। अगर साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, मेनिया और डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे समझता है। अब अपन देखते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको मेनली है ना जो टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ये जो हमारे इंडियन क्लासिफिकेशन था ना, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, साइकोसिस और न्यूरोसिस, और एक होता है स्पेशल डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो अपकमिंग जो आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, देखिए गाइस, जो साइकोसिस होता है ना, साइकोसिस का मतलब होता है कि ये मेजर मेंटल इलनेस होता है। मेजर मेंटल इलनेस का मतलब क्या होता है कि इनको क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब कि इनको जो पेशेंट रहेगा इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब कि थोड़ी सीवियर कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं ना, जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उन पेशेंट को हम कहाँ एडमिट करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर। मतलब कि जो साइकोसिस वाला जो पेशेंट रहेगा ना, वो सीवियर कंडीशन में रहेगा, सेकंड उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड रहेगी। ठीक है, ऐसा अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब होता है माइनर मेंटल इलनेस, मतलब कि छोटा मोटा मेंटल इलनेस होता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि जैसे कि जो हमारे जो पेशेंट होते हैं ना, कई पेशेंट जिनको अपन मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं कि आप घर पे जाइए, ये मेडिसिन यूज कीजिए, आपकी जो भी डिजीज़ कंडीशन है, जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो न्यूरोसिस वाला जो पेशेंट रहेगा उसके अंदर क्या होगा, इंसाइट प्रेजेंट रहेगी। मेन चीज़ ध्यान रखना कि इंसाइट का मतलब होता है कि उसको अपने जो मेंटल स्टेटस है ना, उसका पता रहेगा कि मैं जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ यार, ये नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, मैं बार बार ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ। अब उसका रीज़न जानने के लिए वो कहाँ आएगा, हॉस्पिटल में आएगा कि सर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और मैं इस एक्टिविटी से या जो इस एक्ट से क्या मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको मतलब कि इनसाइट प्रेजेंट है, उसको पता है कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो उसको हम न्यूरोसिस में रखेंगे। साइकोसिस वाला पेशेंट रहेगा, उसको बिल्कुल इनसाइट प्रेजेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो कुछ भी एक्ट करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा कि मैं यार क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी कोई उसके अंदर नहीं, इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और हॉस्पिटलाइजेशन साइकोसिस वाले पेशेंट को कोई दूसरा ही लेके आएगा, वो खुद चल के नहीं आएगा हॉस्पिटल के अंदर। और न्यूरोसिस वाला खुद आएगा कि यार मुझे मेरी प्रॉब्लम्स है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो वो सोल्यूशन के लिए कहाँ आएगा, हॉस्पिटल में आएगा। ठीक है,
फिर अपन देखते हैं डिफरेंस क्या होता है साइकोसिस और न्यूरोसिस में। देखिए जो मैंने चीज़ें बताई थी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, डिफरेंस मैंने मैक्सिमम बता दिया, कवर कर दिया। आप कहना सीवियरिटी किस में सीवियर रहेगा, साइकोसिस वाला जो पेशेंट रहेगा वो मोर सीवियर रहेगा, ठीक है, अग्रेसिव रहेगा। और ये क्या होगा, लेस सीवियर रहेगा न्यूरोसिस वाला पेशेंट। इनसाइट किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, इनसाइट न्यूरोसिस वाले पेशेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगी। क्यों रहेगी भाई, उसको पता है उसका मेंटल स्टेटस, उसको पता है कि मेरा मेंटल स्टेटस कहाँ है, मैं कितने लोगों को परेशान कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक्टिविटी से कोई खुश नहीं है, ठीक है, मैं मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लगता ये यार, मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ बार बार में, ठीक है, ऐसे होगा। और जो इनसाइट एब्सेंट किसके अंदर रहेगी, साइकोसिस वाले के अंदर। उसको पता ही नहीं रहेगा कि मैं ये एक्टिविटी बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर आता है जजमेंट। अब यार देखिए जो साइकोसिस वाला जो पेशेंट रहेगा उसका जजमेंट तो कैसा रहेगा, लो रहेगा, लॉस रहेगा, मतलब कि कम रहेगा उसका, और इंटेक्ट मतलब कि पर्याप्त रहेगा इसका। फिर होता है हॉस्पिटलाइजेशन की नीड किसको रहेगी, मैंने बताया था आपको कि जो साइकोसिस वाले जो पेशेंट रहेगा ना, ये मेजर मेंटल इलनेस में रखते हैं इसको, और इसको हॉस्पिटलाइजेशन की क्या होती है, नीड रहती है। तो ये हो गया, और इसको नॉट रिक्वायर्ड होती है। फिर आता है हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है नहीं फिर भी उसको दिखती है, सुनाई देती है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। ये एक परसेप्शन का डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर जो साइकोसिस वाला जो पेशेंट है ना अपना, तो उसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी, और इसके अंदर क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। जो न्यूरोसिस वाला पेशेंट रहेगा उसको वह हेलुसिनेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि उसको कोई भी आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं देगी, कुछ गलत इमेज दिखाई नहीं देगी, ओके। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीव। फिक्स फॉल्स बिलीव का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मतलब कि धारणा बना लेना कि जो वास्तव में सही नहीं रहती है, ठीक है, मतलब कि बेवजह बे मतलब की कोई धारणा बना लेना। जैसे कि घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है, घर वाले मारना नहीं चाहते लेकिन उसके माइंड में एक फिट हो गया, फिक्स हो गई। फिक्स फॉल्स, फॉल्स यानी होता है गलत, बिलीव यानी होता है धारणा बना लेना, ठीक है। जैसे कि घर वाले मुझे मारेंगे, वो कुछ भी खाना वाना है उसको खिलाएंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर कुछ पॉइजनस है, ये मुझे खिला के मारना चाहते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन वो सोचता है, इसको बोलते हैं डिल्यूजन। तो डिल्यूजन किसके अंदर रहेगा, साइकोसिस वाले पेशेंट के अंदर, न्यूरोसिस वाले में एब्सेंट रहेगा। फिर होता है कॉन्टैक्ट टू रियलिटी। मतलब कि देखिए यार जो कॉन्टैक्ट टू रियलिटी का मतलब होता है कि वो अपनी जो करंट कंडीशंस है, ठीक है, उसको वो मतलब कि जीते हैं। कौन सा वाला जीत सकता है, मेंटेन कौन सा रखेगा, न्यूरोसिस वाला। साइकोसिस वाले को नहीं पता होता कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मेरे सामने कौन है, ठीक है, जो कैसा मौसम है, ठीक है, कोई से मतलब कि कौन सा ये सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, ये इसको नहीं पता होता साइकोसिस वाले को। न्यूरोसिस वाले को सब कुछ पता रहता है कि यार अभी दिन हो रहा है, रात हो रही है, ओके। तो ये न्यूरोसिस वाले में क्या होता है, मेंटेन रहता है इसका कॉन्टैक्ट टू रियलिटी। मतलब कि रियलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही है ना, वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। फिर आता है पर्सनैलिटी। देखिए जो साइकोसिस वाला जो पेशेंट होता है उसका क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज होता है। डिसऑर्गेनाइज का मतलब होता है जैसे कि वो एडल्ट है, ठीक है, बट वो बच्चों की तरह हरकत कर रहा है। मतलब कि जो उसकी पर्सनैलिटी उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, वो उसके अंदर नहीं है। फिर ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, कि उसको पता रहता है कि मेरी इमेज क्या है, मैं किस एज का हूँ, मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए इस एज में, ठीक है। इस पर्सनैलिटी इसकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती है। फिर देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको साइकेट्री के अंदर ओनली फॉर 3 ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी तक, ठीक है। और ट्रीटमेंट करता है लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर अप्लाइड होते हैं ना, वो 3 ही होते हैं। पहला होता है साइको फार्मेकोलॉजिकल, मतलब कि मेडिसिन दे के उसको पेशेंट को ठीक करना होता है। फिर होती है साइकोथेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है कि जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, फैमिली थेरेपी हो गया। मतलब कि एक बिहेवियर थेरेपी मतलब कि उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए दी जाने वाली जो थेरेपी होती है ना, वो होती है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा आता है ईसीटी दी जाती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल कन्वर्जेंस को जनरेट किया जाता है। क्योंकि पहले क्या मतलब कि कुछ रिसर्च के दौरान ये पता चला कि जो पेशेंट जिनके अंदर कन्वर्जेंस आते हैं ना, वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, ठीक है, तो उनको ईसीटी लगाई जाती है। अब देखिए जो साइकोसिस वाला जो पेशेंट है ना, उसमें 2 प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं अपन। एक तो साइको फार्माकोलॉजिकल और सेकेंड करता है ईसीटी से,
और जो न्यूरोसिस वाला जो पेशेंट है उसमें भी 2 प्रकार से करते हैं, उसमें ईसीटी नहीं लगाते, ध्यान रखना। न्यूरोसिस वाले पेशेंट में कभी भी ईसीटी नहीं लगाते अपन, ठीक है। उसके अंदर 2 होते हैं ट्रीटमेंट, एक तो होता है साइकोफार्माकोलॉजिकल, सेकंड होता है क्या होगा बताओ देख के, साइकोथेरेपी। ओके, तो ये अपन ने डिफरेंस देखे। आप और भी डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। और आपको है ना मैं बता देता हूँ साइकोसिस और न्यूरोसिस में मतलब कि जो होते हैं ना ऑर्गेनिक साइकोसिस, इनके जो टाइप्स है ना इसके अंदर अपन कौन कौन सी डिजीज पढ़ेंगे। जैसे कि साइकोसिस है, साइकोसिस के इनके जो टाइप्स हैं ना इनको भी अपन डिफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइकोसिस में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। अब न्यूरोसिस में क्या पढ़ेंगे, न्यूरोसिस के अंदर अपन यार 5 डिजीज पढ़ते हैं ना, 4 डिजीज पढ़ते हैं, ठीक है। कितनी, 4 डिजीज। वैसे होती बहुत सारी है लेकिन जो मेनली जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट देखे जाते हैं ना वो 4 डिजीज है इनके। जैसे कि एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, ओसीडी हो गया, ओसियन हो गया, ठीक है। एक होता है हिस्टीरिया हो गया, ठीक है। इनके देखे जाते हैं एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और हिस्टीरिया देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है साइकोसिस। साइकोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, ऑर्गेनिक साइकोसिस और न्यूरोसिस, वो फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होता है उसमें आता है डिलीरियम और डिमेंशिया आता है, ओके। फिर आता है फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस में क्या आएगा, सिजोफ्रेनिया आएगा और मूड डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें मेनिया, डिप्रेशन और एक होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। मेनली तो इसका है ना ये वाला जो पेज है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको अगर अच्छे से आता है ना, बिल्कुल देखिए इसमें क्या कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको समझना है, ठीक है। और ये जो है ना फीचर्स, ये आपको याद रखना है कि मेरे को कौन कौन से फीचर्स लिखना है। जैसे कि सीवीटी हो गया, इंसाइट हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब कि आप अपने मन से भी बना सकते हो, ठीक है, ओके। जजमेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ये तो सारी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट टू रियलिटी हो गया, ओके। और इसका ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और पर्सनैलिटी कैसी होगी, डिस्टर्ब होगी, अनडिस्टर्ब होगी, डिसऑर्गेनाइज होगी या ऑर्गेनाइज रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके अंदर अपन आज डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें बता दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है और उनको साथ साथ ट्रिक के साथ कहानियों से सुना सुना के आपको याद कराई है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं ना तो वो आप जाके एक बार वीडियोज़ देखिए, लिंक में आपको मिल जाएंगे, या फिर मेरे पेज है नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन, सर्च करोगे तो आपको वहाँ सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।